आज हम भैया बहनों इकाई 3 के 7वें अध्याय में चर्चा करने जा रहे हैं। अच्छे आधार वर्ष की विशेषताएं लिखी। अच्छे आधार वर्ष की क्या विशेषताएं होती हैं? तो आधार वर्ष, एक अच्छा आधार वर्ष क्या होता है, इससे पहले हम विकल्पीय प्रश्न में पढ़ चुके थे। तो विकल्पीय प्रश्न में हम क्या पढ़े थे आधार वर्ष को, कि ऐसा वर्ष जिस वर्ष में किसी भी प्रकार की जिसमें किसी भी प्रकार की कोई घटना नहीं हुई हो, वह वर्ष एक आधार वर्ष होगा। तो आधार वर्ष में हम देखते हैं कि एक अच्छे आधार वर्ष में प्रायः कहा जाता है, क्या कहा जाता है, एक वर्ष ऐसा होना चाहिए जिसमें कोई सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक, प्राकृतिक असामान्य घटना नहीं हो। किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक कोई भी असामान्य घटना नहीं हुई हो, यह सामान्य वर्ष होना चाहिए। तो यह सामान्य वर्ष होना चाहिए। नंबर 2, वास्तविक हो। कैसा होना चाहिए? वास्तविक होना चाहिए। काल्पनिक नहीं होना चाहिए, काल्पनिक न हो। उस काल की समस्त सूचनाएं उपलब्ध हो, समस्त सूचनाएं उपलब्ध होना चाहिए। फिर नंबर 4, यह वर्ष अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। तो अच्छे आधार वर्ष की विशेषताओं में एक ऐसा आधार वर्ष जिसमें प्रायः किसी भी प्रकार की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक व प्राकृतिक कोई भी घटना नहीं हुई हो, वास्तविक हो, काल्पनिक नहीं हो और समस्त सूचनाएं उपलब्ध हुई हो, यह वर्ष अधिक पुराना नहीं हुआ हो। समझ में आ गया होगा एक अच्छे आधार वर्ष की विशेषताएं। नंबर 2, निर्देशांक बनाने की प्रमुख कठिनाई कौन कौन सी है और निर्देशांक तैयार करते समय किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो निर्देश देने वाले निर्देशांक की आर्थिक किस प्रकार से हो रहा है, ऐसे निर्देश देने वाले निर्देशांक बनाने में कौन कौन सी कठिनाई जाती। तो पहली कठिनाई कौन सी है? आधार वर्ष का चुनाव व कठिनाई। आधार वर्ष का चुनाव व कठिनाई पहला। तो आधार वर्ष का चुनाव कठिनाई किस प्रकार की? निर्देशांक बनाते समय पहली समस्या
आधार वर्ष को चुनने की होती है, क्योंकि कोई भी वर्ष पूर्णतः सामान्य वर्ष नहीं कहा जा सकता है। सामान्य वर्ष नहीं कहा जा सकता है। प्रत्येक वर्ष में कुछ न कुछ असामान्य घटनाएं अवश्य हो जाती है। अतः इस बात को निश्चित करना कठिन हो जाता है कि कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाए। अब दूसरी समस्या, कौन सा वर्ष आधार वर्ष माना जाए, इस बात को चुनने की बहुत कठिनाई हो जाती है। तो दूसरी कठिनाई प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई। जो प्रतिनिधि वस्तुएं कि कौन कौन सी वस्तुओं का वितरण किया जाए या किस किस के निर्देशांक लिए जाए, ऐसे वस्तुओं के चुनाव में कठिनाई। ऐसे वस्तुओं के चुनाव में जो कठिनाई आती है, तो प्रतिनिधि वस्तुओं के चुनाव में किस प्रकार की कठिनाई आती है, देखते हैं। निर्देशांक बनाते समय तीसरी प्रमुख समस्या यह आती है कि प्रतिनिधि वस्तुओं की फुटकर कीमतों को लिया जाए या थोक। औसत निकालने में कठिनाई। अगली कठिनाई आती है औसत निकालने में कठिनाई। तो औसत निकालने में कठिनाई कौन कौन सी आती है? औसत निकालने में कठिनाई निर्देशांक के निर्माण में एक समस्या यह आती है कि कौन सी विधि से औसत निकाला जाए। कभी-कभी एक ही सांख्यिकी सामग्री से सांख्यिकी सामग्री से विभिन्न औसत रीतियों का
प्रयोग करने पर विभिन्न परिणाम प्राप्त होते हैं। अगला प्रश्न आता है, निर्देशांक की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी, वर्णन कीजिए। निर्देशांक की प्रमुख विशेषताएं। तो निर्देशांक की प्रमुख विशेषताएं निम्न है। पहला आता है परिवर्तनों का सापेक्ष माप। क्या है पहला? परिवर्तनों का सापेक्ष माप। तो निर्देशांकों की सहायता से समूह के सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है। निर्देशांकों की सहायता से क्या करते हैं? समूह के सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है। उदाहरण के लिए मूल्य संबंधी निर्देशांक वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले वानस्पतिक अंतरों को वास्तविक मूल्यों में होने वाले वास्तविक अंतरों को प्रदर्शित नहीं करते। पहली निर्देशांक की विशेषताएं क्या है कि समूह के सापेक्ष परिवर्तनों का माप किया जाता है। समूह के सापेक्ष परिवर्तनों का। उदाहरण के लिए मूल्य संबंधी निर्देशांक तो वस्तुओं के मूल्यों में होने वाले वास्तविक अंतरों को प्रदर्शित नहीं करते, बल्कि वे आधार वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के चालू वर्ष के मूल्य स्तर के प्रतिशत परिवर्तन का सामान्य माप प्रस्तुत करते हैं। दूसरा आता है निर्देशांक प्रतिशतों का माध्य। निर्देशांक कैसा है? प्रतिशतों का माध्य। कायम निकाला जाता है इसको प्रतिशत में। निर्देशांक प्रतिशतों का माप है, माध्यम है। तो निर्देशांक किसी तथ्य में होने वाले परिवर्तनों को सदैव माध्य के रूप में ही प्रदर्शित करते हैं। किसी भी तथ्य में होने वाले परिवर्तनों को माध्य के रूप में प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि आधार और चालू वर्ष के संदर्भ में जो आधार वर्ष माना जाता है और चालू वर्ष जो होता है, चालू वर्ष संदर्भ में जो मूल्यानुपात निकाले जाते हैं निर्देशांक, इन मूल्यानुपातों का माध्य होता है। तीसरा आता है तुलना का आधार। तीसरी विशेषता क्या आती है? तुलना का आधार। तो तुलना के आधार में समझते हैं समय या स्थान के आधार पर तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन निर्देशांकों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। अधिकांशतया तुलना का आधार समय ही होता है। तुलना किससे की जाती है? समय के आधार पर। तो समय या स्थान के आधार पर तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन करते हैं कि उस समय कौन सी परिस्थिति थी और किस स्थान पर थे। तो समय या स्थान के आधार पर तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन निर्देशांकों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। अधिकांशतया तुलना का आधार समय ही है। व्यापक प्रयोग चौथा बिंदु आता है व्यापक प्रयोग। चौथी विशेषता, समय या स्थान के आधार पर तथ्यों का तुलनात्मक अध्ययन निर्देशांकों द्वारा संभव बनाया जा सकता है। प्रणाम। अगले पीडीएफ में हम पढ़ेंगे औद्योगिक उत्पादन निर्देशांक को स्पष्ट कीजिए।